अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कैपिटलिज़म यानी सरमायादाराना निज़ाम। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सरमायादाराना निज़ाम यानी कैपिटलिज़म। तो आइए इस वीडियो के अंदर ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज़म। कैपिटलिज़म से क्या मुराद है, ये किस किस्म का निज़ाम है और इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, इसके फ़ीचर्स क्या हैं, और सरमायादाराना निज़ाम जो है वो कौन से मुमालिक में पाया जाता है, और ख़ास तौर पे इसका एक वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसके साथ सरमायादाराना निज़ाम का क्या ताल्लुक़ है। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरमायादाराना निज़ाम का मुस्तक़बिल क्या है और कौन कौन से सियासी निज़ाम और मुआशी निज़ाम हैं जो सरमायादाराना निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज़म। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। कैपिटलिज़म इज़ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच ए कंट्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स फॉर प्रॉफिट रेदर दैन बाय द स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज़म। तो कैपिटलिज़म क्या है? कैपिटलिज़म इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। बेसिकली तो ये इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन चूँकि इकोनॉमिक सिस्टम का पॉलिटिकल सिस्टम के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ होता है, और किसी भी मुल्क का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जो उसका मुआशी निज़ाम होता है, वो डायरेक्टली जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो इसलिए जो है जो कैपिटलिज़म है वो बुनियादी तौर पे तो इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन उसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ है। इसलिए जो है इसकी डेफिनेशन के अंदर दोनों पहलुओं की बात की गई है। कैपिटलिज़म इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच ए कंट्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ये किस किस्म का मुआशी निज़ाम है? ऐसा मुआशी निज़ाम है जिसमें किसी भी मुल्क की जो ट्रेड और इंडस्ट्री है, उसकी जो तिजारत है, जो उसकी सनतकारी है, आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स। तो ऐसा मुआशी निज़ाम जिसमें किसी भी रियासत की जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, कारोबार है, बिज़नेस है, और मुख्तलिफ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ज़राए पैदावार हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स। तो वो इंडिविजुअल जो है उसको प्राइवेटली जो है वो एक कब्ज़े में रखता है रेदर दैन बाय द स्टेट। तो रियासत की बजाय फ़र्द जो है प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट पाया जाता है। मुख्तसर तौर पे इसको यूँ जो है वो सबमिट किया जा सकता है कि कैपिटलिज़म जो है एक ऐसा मुआशी निज़ाम है या एक ऐसा सियासी निज़ाम है जिसमें जो किसी भी रियासत के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर जो ट्रेड और इंडस्ट्री का जो सिस्टम है, जो तिजारत, कारोबार, सनतकारी का जो निज़ाम है, वो रियासत की बजाय वो किसी फ़र्द या किसी फर्म के पास जो है वो कि कंट्रोल में होता है। प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट पाया जाता है, और रियासत जो है वो प्राइवेट ओनरशिप को फ़र्द का जो हक़ है उसको वो तस्लीम करती है। आइए कैपिटलिज़म की एक और डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। कैपिटलिज़म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट। तो कैपिटलिज़म जो है, एक बात तो तय है कि कैपिटलिज़म जो है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम है। किस किस्म का इकोनॉमिक सिस्टम है? दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इकोनॉमिक सिस्टम हैं, जिसका कैपिटलिज़म ज़ाते खुद एक इकोनॉमिक सिस्टम है, इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिज़म का एक इकोनॉमिक सिस्टम है, कम्युनिज़म का एक इकोनॉमिक सिस्टम है। तो दुनिया के अंदर कई तरह के इकोनॉमिक सिस्टम जो है पाए जाते हैं। तो कैपिटलिज़म भी जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम है। किस किस्म का है? बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप। ये एक ऐसा मुआशी निज़ाम है जो प्राइवेट ओनरशिप यानी निजी मलकियत या प्राइवेट मलकियत जो है इसमें पाई जाती है ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जितने भी ज़राए पैदावार हैं, चाहे वो कारखाने की शक्ल में हों, वो इंडस्ट्री की शक्ल में हों, वो ज़मीन की शक्ल में हों, वो हॉस्पिटल की शक्ल में हों, वो किसी एजुकेशन अदारे के हवाले से हों, तो जितने भी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ज़राए पैदावार हैं, जिनसे प्रॉफिट हासिल होता है, जिनकी मदद से सरमाया हासिल होता है, वो जो है वो एक फ़र्द जो है उसके निजी मलकियत में होते हैं, और रियासत की मलकियत की बजाय अफराद जो हैं वो उनकी मलकियत में होते हैं। तो ऐसा मुआशी निज़ाम जिसमें
रियासत की बजाय ज़राए पैदावार जो हैं वो फ़र्द की प्राइवेट मलकियत में हो, निजी मलकियत में हो, और वो फ़र्द जो है उन ज़राए पैदावार को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता हो, सेल कर सकता हो, उनसे प्रॉफिट हासिल कर सकता हो, और उस प्रॉफिट को फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है जहाँ चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता हो। तो ऐसा मुआशी निज़ाम जिसमें ज़राए पैदावार रियासत की मलकियत की बजाय निजी मलकियत में हो, फ़र्द की मलकियत में हो, और फ़र्द उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकता हो, ऐसे निज़ाम को जो है, ऐसे मुआशी निज़ाम को कैपिटलिज़म कहा जाता है। तो कैपिटलिज़म जो है बुनियादी तौर पे एक ऐसा मुआशी निज़ाम है जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप यानी निजी मलकियत का तस्वर जो है वो पाया जाता है। कैपिटलिज़म के हवाले से एक और डेफिनेशन है, कैपिटलिज़म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन which a country's trade, industry and all types of ownership and profit are controlled by private companies and individuals। दोबारा इसको देखिएगा, कैपिटलिज़म क्या है? इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये बात तो तय होगी कि कैपिटलिज़म एक इकोनॉमिक सिस्टम है, लेकिन इसके साथ अटैच्ड बात ये है कि ये इकोनॉमिक सिस्टम है जो बराह रास्त जो है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। वैसे भी दुनिया के अंदर जितने भी सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम पाए जाते हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन विच ए कंट्रीज ट्रेड, ये एक ऐसा मुआशी निज़ाम है जिसमें किसी भी रियासत के अंदर होने वाली जो ट्रेड है, जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, और ऑल टाइप्स ऑफ ऑनरशिप है एंड प्रॉफिट जो है, ये सारे के सारे कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स। तो कैपिटलिज़म यानी सरमायादाना निज़ाम एक ऐसा मुआशी निज़ाम है जिसमें जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की ऑनरशिप है, और प्रॉफिट का हसूल है, प्रॉफिट का इस्तेमाल है, वो सारे के सारे जो है कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट कंपनीज़, उनको प्राइवेट कंपनीज़ के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, या फिर इंडिविजुअल्स के ज़रिए, अफराद के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। यानी तिजारत, इंडस्ट्री, जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं वो ज़ाती तौर पे जो है वो कारोबार करती हैं, ज़राए पैदावार रख सकती हैं, ज़राए पैदावार को सेल कर सकती हैं, उनसे प्रॉफिट हासिल कर सकती हैं, जहाँ चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, और रियासत जो है उसका उनके साथ बराह रास्त कोई कंसर्न नहीं होता। रियासत एक मामूली नोयत का जो है उनके ऊपर टैक्स वसूल करती है, बाकी मामला जो हैं वो फ़र्द और जो मुख्तलिफ़ जो इकोनॉमिक कंपनीज़ होती हैं वो उनकी स्वाबदीद होती है कि वो किस तरह जो है वो बिज़नेस करती हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो सरमायादाना निज़ाम है, ये बेसिकली एक ऐसा मुआशी निज़ाम है जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप का सिस्टम पाया जाता है, जिसमें आल्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, चाहे वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज़मीन की शक्ल में हो, वो कारखाने की शक्ल में हो, वो ट्रेड की शक्ल में हो, वो इंडस्ट्री की शक्ल में हो, वो किसी भी प्रॉफिट के लेन देन की शक्ल में हो, बैंकिंग की शक्ल में हो, वो हॉस्पिटल की शक्ल में हो, तो वो किसी कंपनी या किसी फर्म या किसी इंडिविजुअल की मलकियत होते हैं, और रियासत जो है उनका बराह रास्त उसके साथ तल्लुक़ नहीं होता। रियासत उनके ऊपर सिर्फ एक मामूली नोयत का टैक्स वसूल करती है, और बाकी जो जितने भी प्राइवेट ऑनरशिप हैं वो फ़र्द और कंपनीज़ की मलकियत में जो है वो होते हैं। फ़र्द ज़ाती तौर पे भी रख सकता है, या फ़र्द जो है कंपनी की शक्ल में इज्तिमाई तौर पे भी उसको अपनी मलकियत में रख सकता है। थ्योरी ऑफ कैपिटलिज़म क्या है? कैपिटलिज़म इज़ ए सिस्टम ऑफ लार्जली प्राइवेट ऑनरशिप दैट इज़ ओपन टू न्यू आइडियाज़, न्यू फॉर्म्स एंड न्यू ऑनर्स, इन शॉर्ट इन न्यू कैपिटल। तो थ्योरी ऑफ कैपिटलिज़म जो है, कैपिटलिज़म इज़ ए सिस्टम ऑफ लार्जली प्राइवेट ऑनरशिप। एक ही सारी गुफ्तगू जो है वो एक ही पॉइंट के गिर्द घूम रही है, अल्फाज का हेर फेर हो सकता है, मुख्तलिफ जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसमें बुनियादी बात ये है कि कैपिटलिज़म इज़ ए सिस्टम ऑफ लार्जली प्राइवेट ऑनरशिप। तो कैपिटलिज़म जो है डियर स्टूडेंट, जो बुनियादी बात याद रखने वाली है, कैपिटलिज़म यानी सरमायादाना निज़ाम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप यानी निजी मलकियत का तस्वर पाया जाता है। निजी मलकियत से मुराद है कि जो इंडिविजुअल है उसको ज़ाती मलकियत रखने की
इजाज़त होती है, और रियासत जो है वो तमाम जो ज़राए पैदावार होते हैं वो फ़र्द की मलकियत में दे देती है, और अफराद से जो है मामूली नोयत का उनके ऊपर टैक्स वसूल करती है। बाकी अफराद की मर्ज़ी होती है कि वो अपने कारोबार को, अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो अपनी ज़मीन है उसके ऊपर क्या काश्त करता है, कारखाना किस चीज़ का लगाता है, उससे मुनाफा क्या हासिल कर रहा है और उस मुनाफे को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, ये उस फ़र्द का ज़ाती मामला होता है। तो न्यू फर्म्स एंड न्यू ओनरशिप, इन शॉर्ट न्यू कैपिटलिज़म। तो जो कैपिटलिज़म है उसमें नए नए आइडियाज़, जो इकोनॉमिक आइडियाज़ वो डेवलप होते हैं, न्यू फर्म्स जो हैं वो कायम होती हैं, और न्यू ओनरशिप, नए नए मालिक जो हैं वो सामने आते हैं। इन शॉर्ट न्यू कैपिटल और नया सरमाया जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट देखते हैं सोशलिज़म। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जो कैपिटलिज़म है उसका जो मुतबादिल निज़ाम है वो है सोशलिज़म। कैपिटलिज़म में और सोशलिज़म के अंदर जो बुनियादी फ़र्क पाया जाता है वो ये है कि कैपिटलिज़म के अंदर प्राइवेट ओनरशिप पाई जाती है, और जो सोशलिज़म है उसमें क्यूमुलेटिव जो है ओनरशिप पाई जाती है। उसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो ज़राए पैदावार होते हैं वो रियासत की मलकियत होते हैं, और कैपिटलिज़म के अंदर जो ज़राए पैदावार हैं वो फ़र्द की मलकियत होते हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है कैपिटलिज़म के अंदर और सोशलिज़म के अंदर। जो तो कैपिटलिज़म का जो मुतबादिल निज़ाम है जिसने कैपिटलिज़म को चैलेंज किया वो सोशलिज़म है, या उसको आप दूसरे अल्फाज में कम्युनिज़म भी कह सकते हैं। तो सोशलिज़म बेसिकली क्या है? सोशलिज़म इज़ ए economic and political system under which the means of production are physically owned by state। तो सोशलिज़म जो है यानी इश्तराकियत, सोशलिज़म जो है एक ऐसा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो ज़राए पैदावार होते हैं, दे आर फिज़िकली ओन्ड बाय द स्टेट, जो रियासत की मलकियत होते हैं। और वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं? वो ज़मीन की शक्ल में हो सकते हैं, वो इंडस्ट्री की शक्ल में हो सकते हैं, वो ट्रेड की शक्ल में हो सकते हैं, वो किसी फैक्ट्री की शक्ल में हो सकते हैं, वो किसी कारपोरेशन की शक्ल में हो सकते हैं। तो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनसे कैपिटल हासिल हो सकता है, जिनसे प्रॉफिट हासिल हो सकता है, तो वो सारे के सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो स्टेट की मलकियत में होते हैं। किस सिस्टम के अंदर? सोशलिज़म के अंदर। और जो कैपिटलिज़म है उसमें जो तमाम ज़राए पैदावार जो हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो इंडिविजुअल की मलकियत में होते हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है कैपिटलिज़म के अंदर और सोशलिज़म के अंदर। Production and consumer prices are controlled by the government to meet the needs of the people। तो जो सोशलिज़म है उसके अंदर जो प्रोडक्शन है, चीज़ों की जो पैदावार है, और कंज्यूमर प्राइसेस जो हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उसमें जो कीमतों का जो तयन होता है, चीज़ों की जो कीमतें हैं, जो प्राइसेस हैं, उनको गवर्नमेंट यानी स्टेट जो है वो कंट्रोल करती है। टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको मद्देनज़र रखकर जो है रियासत जो है, हुकूमत जो है, जो गवर्नमेंट है, वो चीज़ों की कीमतों का तयन करती है। लेकिन जो प्राइवेट ऑनरशिप होती है या जो कैपिटलिज़म है उसमें जो अशिया हैं उनकी कीमतों का तयन जो है वो मुतलका कारपोरेशन ख़ुद करती है। मुतलका जो बिज़नेसमैन है, जो कैपिटलिस्ट है, वो कीमतों का तयन करता है, रियासत उसमें कीमतों का तयन नहीं करती। रियासत ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो इंतहाई बुनियादी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी के लिए उनकी कीमतों का तयन तो कर सकती है, लेकिन बाकी जो चीज़ें फैक्ट्रीज़ के अंदर तैयार की जाती हैं वो उनकी कीमतों का तयन जो है मुतलका कारखानेदार, फैक्ट्री वाला, सरमायादार, कैपिटलिस्ट जो है, जो ऑनर है उस बिज़नेस का, वो जो है वो उन कीमतों का तयन करता है। जहाँ सोशलिज़म होगा वहाँ जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस जो होंगी वो कंट्रोल्ड होंगी बाय द गवर्नमेंट। तो ये बुनियादी फ़र्क है कैपिटलिज़म के अंदर और सोशलिज़म के अंदर। नेक्स्ट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिज़म। तो जो कैपिटलिज़म है यानी जो सरमायादाराना निज़ाम है, विच आर द सेलिएंट फीचर्स, उसके बुनियादी खदोखाल क्या हैं, बुनियादी खसूसियात क्या हैं? नंबर 1, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो कैपिटलिज़म है उसके जो बुनियादी फीचर्स हैं, तो कैपिटलिज़म के अंदर सबसे पहली चीज़ है कि उसमें प्राइवेट ऑनरशिप का कंसेप्ट पाया जाता है, यानी इंडिविजुअल जो है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त है, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो ज़मीन की शक्ल में हो सकती है,
है वो कारखाने की शक्ल में हो सकती है, वो किसी कंपनी की शक्ल में हो सकती है, वो किसी कॉरपोरेशन की शक्ल में हो सकती है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल की शक्ल में हो सकती है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की शक्ल में हो सकती है, वो किसी भी शक्ल में हो सकती है। तो रियासत जो है उसका उसके साथ बरह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो वो किसी दुकान की शक्ल में हो सकती है। तो पहली जो बुनियादी बात है कैपिटलिज़म की, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट पाया जाता है, निजी मलकियत का कंसेप्ट पाया जाता है। नंबर 2, रिकग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो सरमायादाना निज़ाम है उसमें जो रियासत है वो शहरियों के जो मलकियत के जो हुकूक हैं, राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि फ़र्द को जो है ज़ाती मलकियत रखने की इजाज़त है, और रियासत का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर जो है फ़र्द को ज़ाती मलकियत रखने, उसको अपने इस्तेमाल में लाने, उसके प्रॉफिट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करने की जो है इजाज़त होती है। नंबर 3, कंपटीशन। तो जो सरमायादाना निज़ाम होता है उसकी ख़ास बात यह है कि उसमें कंपटीशन पाया जाता है, मुकाबले की फ़ज़ा पैदा की जाती है कि उसमें एक जो प्रोडक्ट है, जो एक चीज़ है, एक कारखाने वाला तैयार करता है, फिर यही चीज़ दूसरे वाला तैयार करता है, फिर तीसरे वाला तैयार करता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि मार्केट के अंदर जो है मुकाबले की फ़ज़ा पैदा होती है, कीमतों का तयन भी उस अंदाज से फिर किया जाता है, और बेहतर से बेहतर जो है चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है आवाम का इत्मीनान हासिल कर सके और उसकी सेल और परचेज जो है ज़्यादा हो। तो कंपटीशन की फ़ज़ा पैदा होती है और उससे मयारी चीज़ें जो हैं वो हासिल होती हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो सरमायादाना निज़ाम के अंदर क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। आपके पास बहुत सारे जो है ऑप्शन मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज होती हैं, मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें जो प्रोड्यूस करते हैं, तो आपके पास चॉइस होता है कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो लेनी है। जहाँ पे सोशलिज्म होगा वहाँ पे चूँकि तमाम चीज़ें रियासत कंट्रोल कर रही होती है तो आपके ऊपर पाबंदी होती है कि आपने वही चीज़ लेनी है। लेकिन सरमायादाना निज़ाम के अंदर जो है मुख्तलिफ ब्रांड चल रहे होते हैं, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, तो आपने जो चीज़ लेनी है आपके पास चॉइसेस होंगे कि आपने कौन सा ब्रांड लेना है। चाहे आपने जो है बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी लेनी है, आपने कोई लिबास लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई आपने फर्नीचर लेना है, तो आपके पास जो है वो चॉइस होगा कि आपने A, B, C, D, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और जो आपको बेहतर होगा और जो आपकी हैसियत होगी उसके मुताबिक जो है आप जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं ले सकते हैं। तो आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस भी होता है जिससे आप बेहतर से बेहतर चीज़ें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा होता है, मुनाफा जो है वो ज़्यादा इसमें होता है, और जिससे चूँकि उससे उसके बिज़नेस से प्राइवेट जो ऑनरशिप है उसको इस्तेमाल करके आप प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं। तो फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो कैपिटलिस्ट है उसकी दिलचस्पी जो है बहुत बढ़ रही होती है, क्योंकि उसको जितना उसका बिज़नेस वसी होगा, जितनी वो मेहनत करेगा, जितनी वो जद्दोजहद करेगा, तो उससे उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो जिससे उसकी जो दिलचस्पी है बिज़नेस के अंदर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि जो सोशलिज़म है वो चूँकि सारी चीज़ों को स्टेट कंट्रोल कर रही होती है और उसका जो प्रॉफिट होता है वो फ़र्द को नहीं मिल रहा होता, वो स्टेट के बैंक में अकाउंट में जमा हो जाता है। इसलिए वहाँ पे फ़र्द को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि उसकी मेहनत से प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो रखा है तो वो समझता है कि इससे मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे कैपिटलिज़म पाया जाता है वहाँ अगर एक शख्स मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, तो वो जो प्रॉफिट है वो उसको हासिल हो रहा होता है, तो उसके ज़ाहिर उसकी दिलचस्पी जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फ्री इंटरप्राइज। तो जो कैपिटलिज़म है उसके अंदर फ्री इंटरप्राइज पाई जाती है, उसमें एक मुहिम जोई पाई जाती है, मुकाबले की फ़ज़ा जो है पैदा हो जाती है, और जिससे बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुनाफा जो है वो हासिल होता है। तो ये वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से कैपिटलिज़म जो है उसको जो है वो प्रमोशन मिलती है, और कैपिटलिज़म जो है दुनिया के अंदर उसको पसंद भी किया जा रहा है। एडम स्मिथ जो है ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ कैपिटलिज़म। मॉडर्न कैपिटलिस्ट थ्योरी is traditionally traced to the 18th century, a treatise and industrial and inquiry into the nature and causes of the wealth of nations by Scottish political economist एडम स्मिथ। तो जो जदीद जो कैपिटलिज़म की जो थ्योरी है ये बेसिकली 18th सेंचुरी के अंदर जो है जो स्कॉटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था एडम स्मिथ जो है उसने पेश की थी, और उसका जो वर्क है ट्रीटाइस, उसका जो बुक है, जो मुकाला उसका है वो था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द
वेल्थ ऑफ नेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप देखिएगा, किताब का नाम आप याद रखिएगा, एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस बाय स्कॉटिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है उसने इसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पे काम किया और उसने अपना मुकाला जो तहरीर किया था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस बाय स्कॉटिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने 18वीं सेंचुरी के अंदर पेश किया है। तो सबसे अथेंटिक काम जो था वो एडम स्मिथ का है। इसी वजह से इसको जो है वो फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, मॉडर्न कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। तो सबसे बेहतरीन काम जो है वो एडम स्मिथ का सरमायादाना निज़ाम के हवाले से है, जिसमें उसने इसके मुख्तलिफ फीचर्स को जो है बयान किया है। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म जो है उसके मुस्बत पहलू कौन से हैं और उसके नेगेटिव पहलू कौन से हैं, या उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द कैपिटलिज्म, तो पहले हम देखेंगे उसके प्रॉस क्या हैं, यानी उसके पॉजिटिव पहलू क्या हैं या उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और नेक्स्ट फिर देखेंगे कि उसका नेगेटिव पहलू जो है वो क्या है। इकोनॉमिक फ्रीडम हेल्प्स पॉलिटिकल फ्रीडम, ये बात बिल्कुल सही है कि जो इकोनॉमिक फ्रीडम होती है वो पॉलिटिकल फ्रीडम को जो है वो इस्टेब्लिश करती है। तो सरमायादाना निज़ाम जो है, अगर किसी रियासत के अंदर सरमायादाना निज़ाम है, उसकी मुआशी हालत बेहतर है और वहाँ पे बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो उससे लाजमी जो है वो ये होगा कि वहाँ की सियासी सूरत हाल भी बेहतर होगी। जो आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, इकोनॉमिक फ्रीडम जो होती है वो प्रमोट करती है आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम को। जो आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम है, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, कंडीशन आपकी जो है, वहीं आपकी पॉलिटिकल कंडीशन को भी इस्टेब्लिश करती है। तो किसी भी मुल्क का जो मुआशी निज़ाम होता है वो डायरेक्टली जो है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके पॉलिटिकल सिस्टम को। तो आपका स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम जो है, अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो स्टेबल है तो लाजमी तौर पर आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी स्टेबल होगा। अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल नहीं है तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। दुनिया में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। वो तमाम वाले जो इकोनॉमिकली जो हैं मुआशी तौर पे मजबूत हैं, मुस्तहकम हैं, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ही आपको मजबूत नज़र आएगा। और वो रियासतें जिनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो मुआशी निज़ाम है वो मजबूत नहीं है, वो मुस्तहकम नहीं है, तो लाजमी तौर पे आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी स्टेबल नहीं होता। तो दोनों एक दूसरे के साथ बराह रास्त लिंक्ड हैं, मुआशी निज़ाम और सियासी निज़ाम। तो इसका मुस्बत पहलू ये है कि अगर आप वहाँ पे सरमायादाना निज़ाम है और वहाँ पे अच्छी जो है वो सेहतमंदाना जो है मुआशी सरगर्मियाँ हैं और वहाँ पे एक मुस्बत मुआशी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं और लोग मुआशी तौर पे खुशहाल हैं, तो फिर लाजमी तौर पे वहाँ पे सियासी जो है वो स्टेबिलिटी जो है पाई जाएगी। एफिशिएंसी वहाँ पे पाई जाती है, लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। जितनी कोशिश करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उनकी मुआशी हालत जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इनकरेज द इनोवेशन, इकोनॉमिक जो कैपिटलिज्म है उसमें इनोवेशन को, जिन नई नई चीज़ें जो हैं प्रोड्यूस करने को जो है इनकरेज किया जाता है। इसमें जितनी ज़्यादा नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी सोसाइटी के अंदर जो है, लोगों को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा, वो फर्म, वो प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा सेल होगी। जिद्दत जितनी ज़्यादा पैदा होगी माशरे के अंदर जो है, तो माशरा इतनी तेज़ी के साथ जो है मुआशी मैदान के अंदर भी तरक्की करेगा। तो इस सिस्टम की एक ख़ास बात यह है कि इट इनकरेज द इनोवेशंस, जिद्दत पसंदी को ये बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है और जिससे माशरा जो है वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स फ्री टू चूज़ प्रोडक्ट्स एज दे डिज़ायर। जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो सार्फ होते हैं, वो इस सिलसिले में फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है किसी भी चीज़ को चूज़ कर, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपने सिर्फ ये प्रोडक्ट जो है ख़रीदनी है। वो जिस चीज़ को चाहें, उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिस चीज़ को चाहें, जिस ब्रांड को चाहें वो ले सकते हैं। उसमें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो चीज़ों को जो है वो मुंतखब करते हैं। स्टेट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, तो वो आज़ादाना तौर पर जो है चीज़ों की सिलेक्शन
सिलेक्शन करते हैं जैसा कि उनकी ख्वाहिश होती है या जो उनकी मुआशी हैसियत होती है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को जो है चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स लार्ज ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये चूँकि आज़ाद मईशत होती है, इसके ऊपर ब्यूरोक्रेटिक जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत कम होता है। चीज़ों को जो है वो प्राइवेटली जो है वो देखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। यानी जो मुख्तलिफ़ फर्म्स जो चीज़ें तैयार करती हैं उनके ऊपर स्टेट का कंट्रोल बहुत कम होता है। ना रियासती जो अदारे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है उसका कंट्रोल भी कम होगा। तो इस तरह जो है ये इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर इंडस्ट्री के अंदर, कारखाने, फैक्ट्री के अंदर ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस जो है वो ना होने के बराबर होता है। तो एक आज़ाद जमहूरी माशरा कायम करने में इसमें मदद मिलती है। और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसका जो इमेज है वो कमज़ोर होता है, जिसको नापसंद किया जाता है। चूँकि आज़ाद मईशत होती है, लोग भी आज़ादाना तौर पर चीज़ों को चूज़ करते हैं और कारखानेदार, फैक्ट्री वाला जो है वो भी सिलसिले में आज़ाद होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात का फ़ैसला वो ख़ुद करता है। उसके लिए उसको गवर्नमेंट या किसी जो रियासती अदारे से जो है बराह रास्त कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती कि आपने ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी। वो सिर्फ उससे परमिट लेता है और फिर उसके बाद उसने ख़ुद फैसला करना है कि उसने क्या चीज़ जो है वो तैयार करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है बेटर दैन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ द कम्युनिज़म। तो कैपिटलिज़म के जो मुतबादल सिस्टम हैं वो हैं सोशलिज़म और कम्युनिज़म, जिसमें सोशलिज़म और कम्युनिज़म के अंदर क्या है कि ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो रियासत की मलकियत में होते हैं, और जो कैपिटलिज़म है उसमें इंडिविजुअल की मलकियत में होते हैं। इसलिए दुनिया में ये देखा गया है कि इस वक्त दुनिया के ऊपर जो गालिब सिस्टम है कैपिटलिज़म है, क्योंकि उसमें निजी मलकियत का कंसेप्ट पाया जाता है। और निजी मलकियत रखना, प्राइवेट जो ऑनरशिप है वो रखना, इसके मुताबिक कहा जाता है कि ये इंसान की नेचुरल राइट उसका है, और उसको जब आप निजी मलकियत से महरूम कर देते हैं तो गोया आपने उसकी फितरत के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया होता है। कम्युनिज़म में और सोशलिज़म के अंदर जो है चूँकि प्राइवेट ऑनरशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए उसको अननेचुरल जो है सिस्टम कहा जाता है। और उन दोनों सिस्टम के मुकाबले में जो कैपिटलिज़म है उसको ज़्यादा बेहतर ख्याल किया जाता है, और जो फ़र्द है वो कैपिटलिज़म के अंदर ज़्यादा जो है वो इंजॉय करता है, अपने आप को ज़्यादा जो है कंफर्टेबल फील करता है। और सोशलिज़म के अंदर उसको रियासत की कंट्रोल ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। और इसमें लास्ट पॉइंट है कैपिटलिज़म गिव्स इंसेंटिव्स टू वर्क हार्ड एंड बी रिच। कैपिटलिज़म का एक ख़ास फीचर ये भी है कि ये लोगों को इंसेंटिव देता है। जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, जितनी स्ट्रगल करेंगे और अपनी जो एबिलिटी है इसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके तरक्की करने के इतने ज़्यादा चांसेस होंगे, आप इतने ज़्यादा अमीर होंगे। आपकी मेहनत का सिला आपको बराह रास्त मिल रहा होता है, स्टेट का उसमें ऐसा कोई तल्लुक़ नहीं होता। तो जो सोशलिज़म है उसमें आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जद्दोजहद कर लें, लेकिन उसका जो सिला है, उसका जो रिवार्ड है वो इंडिविजुअल को नहीं मिल रहा होता, वो किसको मिल रहा है, वो स्टेट के पास चला जाता है। और फ़र्द जो है उसकी हालत एज़ यूजुअल रहती है। लेकिन कैपिटलिज़म के अंदर जो है आपके इर्द गिर्द बेशुमार मिसालें हैं कि लोगों ने मेहनत की, जद्दोजहद की, कोशिश की, और फिर देखते देखते जो है उनकी माशी हालत जो है वो बहुत बेहतर हो गई। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं। लेकिन अगर किसी मुल्क के अंदर सोशलिज़म पाया जाता है तो वहाँ पे इस तरह की आपको एग्जांपल नज़र नहीं आएगी। दुनिया के अंदर जो है दो बड़े जो मॉडल इस वक्त राइज हैं, एक कैपिटलिज़म है अमेरिका और यूरोप के अंदर, और दूसरा सोशलिज़म है या कम्युनिज़म है जो कि रशिया और चाइना में पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है दुनिया के ऊपर जो रूल कर रहे हैं मुल्क जो हैं, जो सिस्टम रूल कर रहे हैं, वो अमेरिका है और वो यूरोप है। ना तो चाइना की वो हैसियत अभी तक पैदा हो सकी है, ना ही वो रशिया की वो हैसियत पैदा हो सकी है। तो आप देख रहे हैं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि जो कैपिटलिज़म है उसके अंदर फ़र्द जो है वो ज़्यादा जो है वो इंजॉय करता है, वो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, वो ज़्यादा ऑनर फील करता है, और उसकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। लेकिन जो कम्युनिज़म है या जो सोशलिज़म है उसके अंदर फ़र्द मेहनत और जद्दोजहद तो बहुत करता है, लेकिन उसमें फ़र्द की ज़िंदगी जो है उसके अंदर कोई अट्रैक्शन पैदा नहीं होती। इसलिए जो है जब देखें, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि
एक तरफ अमेरिकन जो फ़र्द था उसने मेहनत की, जद्दोजहद की, कोशिश की और उसने अमेरिका को सुपर पावर बना दिया। दूसरी तरफ जो यूएसएसआर था उसके फ़र्द ने मेहनत की, जद्दोजहद की, कोशिश की और उसने यूएसएसआर को यानी रशिया को जो है सुपर पावर बना दिया। लेकिन जब यूएसएसआर का जो फ़र्द है, जो सिटीज़न था, वो अपना मुवाजना अमेरिकन शहरियों के साथ करता तो उसको अमेरिकन शहरियों की ज़िंदगी के अंदर बड़ी अट्रैक्शन नज़र आती थी। वो बड़ी जो है वो खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे होते थे, बड़ी पुरकशिश लाइफ थी। जबकि जो कम्युनिज़म के अंदर था वो उसको महरूमियों का सामना करना पड़ता था। यही वजह है कि वहाँ पे जो है वो मुकाबले की फ़िज़ा पैदा नहीं हो सकी थी जो कि एक आज़ाद मुआशी निज़ाम के अंदर होती है। और फिर आपने देखा कि इस दौड़ के अंदर जो है रशिया पीछे रह गया है और अमेरिका जो है वो आगे चला गया है। तो जहाँ पे कैपिटलिज्म होगा वो क्या है, वो इंसेंटिव देता है फ़र्द को, मेहनत करो, जद्दोजहद करो और आगे निकल जाओ। जो सोशलिज्म है वो इंसेंटिव नहीं देता, उसमें आप जितनी मर्ज़ी मेहनत करें, दिन रात कोशिश करें, लेकिन रियासत ने जो आपकी तनख्वाह फ़िक्स कर दी है वो आपको वहीं मिलनी है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट उसी का हिस्सा है, इसके जो मुस्बत पहलू हैं प्रास ऑफ द कैपिटलिज्म, उसमें नेक्स्ट है पीपल आर अलाउड टू अक्यूमुलेट वेल्थ। जो कैपिटलिज्म है उसमें लोगों को इस बात की इजाज़त होती है कि वो दौलत जो है वो कमा सकते हैं और दौलत जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी दौलत कमा सकते हैं, दौलत कमा कर उसके अंबार लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। एक फ़र्द जो है वो लाखों अरबों करोड़ों अरबों रुपया जो है इकट्ठा कर सकता है। तो पीपल आर अलाउड टू अक्यूमुलेट वेल्थ, ठीक हो गया। क्या जो सोशलिज्म है उसके अंदर फ़र्द को इस बात की इजाज़त नहीं होती। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज़ वैल्यूड। तो यहाँ बहुत अहम बात है नंबर 2 पे जो है कि कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है उसको वैल्यूएट किया जाता है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसके अंदर कौन सी सलाहियत पाई जाती है, वो कौन सा काम कर रहा है, वो कौन सा स्किल जो है उसके अंदर पाया जाता है और उसके मुताबिक उसकी वैल्यूएशन की जाती है और उसके मुताबिक उसको फिर मुआवजा दिया जाता है, उसके मुताबिक उसकी पे का तयन किया जाता है। तो उसमें फ़र्द की जो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत काउंट करती है कैपिटलिज्म के अंदर जो है। फिर क्या है, कैपिटलिज्म इनकर्स द कंपटीशन। ये बात पहले हो चुकी है, इनडायरेक्टली दोबारा हो रही है कि कैपिटलिज्म जो है वो कंपटीशन को इनकर्ज करता है, मुकाबला पैदा करता है, एक के मुकाबले में दूसरा, फिर लोग आपस में मुकाबले की फ़िज़ा शुरू होती है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश और इनोवेशन जो है लाई जाती है और इसका नतीजा क्या निकलता है कि सोसाइटी के अंदर जो है बेहतरी पैदा हो जाती है। और लास्ट पॉइंट पे है बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जब मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होगी, जब आपने मार्केट के अंदर इन रहना है तो क्या है कि आप बेहतर से बेहतर जो है प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने मेहनत ना की, बेहतर प्रोडक्ट्स लेकर ना आए तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, लोग हमारी अशिया को नहीं ख़रीदेंगे। तो फिर आप क्या करते हैं, आप बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो है तैयार करते हैं। मुकाबले की ऐसी फ़िज़ा पैदा होती है कि लोगों को फिर आसानी पैदा हो जाती है। तो इस तरह जो है वो जो सरमायादाना निज़ाम है उसमें कंपटीशन जो है वो एक हेल्दी कंपटीशन जो है सामने आता है। देयर इज़ ए बिगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब एक ही चीज़ जो है आपने लेनी है तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, बिगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, आपके सामने मतलब आपने गाड़ी लेनी है तो आपके सामने जो है वो 20 ब्रांड जो है आपको नज़र आएंगे। आपने कोई ड्रेस लेना है तो आपके सामने 20 ब्रांड है। आपने कोई गाड़ी लेनी है तो 20 ब्रांड जो है वो आपके सामने होंगे। कोई भी आपने चीज़ लेनी है तो आपके सामने बहुत सारे ब्रांड्स होंगे। फिर आप क्या करते हैं कि अपनी डिज़ायर के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी जो आपकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसके मुताबिक आप अपनी चीज़ ले लेते हैं। आपने मोटरसाइकिल लेनी है तो आपके सामने बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे और आप उनमें देखेंगे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी जो है पॉकेट इसकी किसकी इजाज़त देती है, तो फिर आप उसके मुताबिक अपनी कोई भी गाड़ी जो है ले सकते हैं। कोई भी आपने चीज़ लेनी है तो हर चीज़ में आपको क्या होगा, 20 जो है वो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। आप जिस तरह चाहेंगे, जो आपको पसंद आएगा आप उसके मुताबिक जो है चीज़ों को ले लेते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर उनकी क्वालिटी बड़ी बेहतर होती है क्योंकि कंपटीशन की फ़िज़ा होती है, एक से एक बढ़कर जो है चीज़ें बेहतर से बेहतर आती हैं। तो अगर स्टेट कंट्रोल चीज़ें होंगी तो क्या होगा, लोग मजबूर होंगे कि उन्होंने एक ही स्टेट चीज़ तैयार कर रखी है तो वहीं आपने लेनी है, आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो फिर जैसी वैसी भी वो तैयार होगी
आपको वहीं लेनी पड़ेगी। तो ये सोशलिज़म का प्रॉब्लम है, क्योंकि सारी चीज़ें स्टेट कंट्रोल होती हैं और रियासती इदारे ही चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपको उसकी वैरायटी पसंद नहीं है, उसका डिज़ाइन पसंद नहीं है या उसकी क्वालिटी पसंद नहीं है, तो लेकिन आप मजबूर हैं कि आप वहीं लेंगे। लेकिन अगर कैपिटलिज़म होगा तो फिर क्या है, आपको बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं। आप उन ब्रांड्स में से कोई एक ब्रांड जो है वो अपनी मर्ज़ी का और अपनी हैसियत के मुताबिक ले सकते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैपिटलिज़म का एक और जो है बहुत बड़ा फीचर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कॉन्स ऑफ द कैपिटलिज़म, यानी कैपिटलिज़म के जो मुखालिफ पहलू हैं या उसके जो मनफी पहलू हैं वो क्या हैं। तो इसमें हम दोनों चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द कैपिटलिज़म। प्रॉस हमने डिस्कस कर लिए हैं और नेक्स्ट है कॉन्स ऑफ द कैपिटलिज़म। फर्म्स कैन गेन मोनोपोली। अब इसमें हम देखेंगे कैपिटलिज़म का मनफी पहलू क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं। तो इसमें क्या है कि फर्म्स क्या करती हैं, वो अपनी मोनोपोली कायम कर लेती हैं, अपनी इजारादारी कायम कर लेती हैं, और जिससे लोगों का वो जो है वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती हैं, इस्तेसाल शुरू कर देती हैं। फर्म्स कैन एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स। तो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है कि एक तो उनकी मोनोपोली कायम हो जाती है और फिर वो जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती हैं, उनको मजबूरियों से फ़ायदा उठाना शुरू कर देती हैं, अपनी मर्ज़ी से कीमतों का तयन कर लेती हैं और लोगों का फिर मुआशी इस्तेहसाल जो है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है फर्म्स विद मोनोपोली पावर पे लो वेजेस। तो फर्म्स क्या करती हैं, अपनी मोनोपोली कायम करके क्या करती हैं कि जो वेजेस हैं वो बड़ी लो वेजेस रखती हैं। मज़दूर जो है उसकी आमदनी बहुत महदूद होती है, उसको ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जाता, यहाँ तक कि उसके बच्चों की तालीम, उसकी सेहत के लिए भी कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं किया जाता और उनकी जो वेजेस हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होते हैं वापस में एक मोनोपोली कायम कर लेते हैं। वो मज़दूर अगर एक फैक्ट्री को छोड़कर दूसरी फैक्ट्री में भी जाता है तो वहाँ पे भी उसको वहीं पे मिल रही होती है। तो इस तरह जो है उनकी ये जो मोनोपोली होती है, इससे जो वर्कर है ख़ास तौर पे जो छोटा वर्कर है उसका बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेहसाल होता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। प्रमोट्स द क्लास सिस्टम। जो कैपिटलिज़म है उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये माना जाता है कि ये क्लास सिस्टम बना देता है, ये माशरे को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, विच इज़ कॉल्ड हैव एंड हैव नॉट। एक माशरा अमीर तरीन बन जाता है और दूसरा माशरा गरीब तरीन बन जाता है। एक माशरा वो है जिसके पास वसैल की फरावानी होती है, एक माशरा एक क्लास वो होती है जिसको अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो भी दस्तयाब नहीं होती। तो माशरा जो है वो एक दो क्लासेस के अंदर जो है तकसीम हो जाता है और इसी को बुनियाद बना के जो है जो कार्ल मार्क्स है उसने अपना कम्युनिज़म जो है पेश किया था और उसने कहा था कि कैपिटलिज़म जो है वो जो है वो हैव एंड हैव नॉट को प्रमोट करता है और जिससे जो कमज़ोर तबका है वो आखिरकार जो है बगावत कर देगा। तो ये एक कैपिटलिज़म का एक नेगेटिव पहलू है कि इसमें माशरा जो है इसमें मुतवस्सत तबका जो है वो आस्ता आस्ता गायब हो जाता है, या तो बहुत अमीर तबका रह जाएगा या बहुत गरीब तबका रह जाएगा। ये इसका एक और नेगेटिव पहलू है। नेक्स्ट है इट क्रिएट्स गैप बिटवीन हैव एंड हैव नॉट। यही बात दोबारा हो रखी है कि ये वसैल रखने वाले और वसैल से महरूम तबके के दरमियान गैप पैदा कर देता है। और जो हैव नॉट क्लास है, जो मज़दूरों की क्लास है, वर्कर्स की क्लास है, बुनियादी ज़रूरियात से महरूम जो तबका है, आस्ता आस्ता उसके अंदर ये थिंकिंग पैदा होती हैं कि हमारी जो महरूमियाँ हैं उसकी वजह ये सरमायादार हैं। तो वो सरमायादारों के ख़िलाफ़ जो हैं वो उनको उकसाया जाता है और उनके दिलों में नफ़रत पैदा हो जाती है और फिर वो आस्ता आस्ता जो है उनके ख़िलाफ़ बगावत जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो इससे माशरे हैव और हैव नॉट के दरमियान गैप पैदा हो जाएगा और जो मिडिल क्लास है जो दोनों तबकों को जोड़ती है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा जो है वो नेगेटिव पहलू है। बैड फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स। और इसमें फिर जो ऐसे लोग जो जिनके पास सलाहियतें कम होती हैं या जिनके पास कोई अच्छा स्किल नहीं होता है, वो जो है उनकी ज़िंदगी बड़ी जो है मुश्किल हो जाती है। उनको बड़ी महदूद उनको जो है वेजेस मिलती हैं जिससे उनकी जो है वो क्या कहते हैं कि दाल रोटी भी जो है चलना मुश्किल हो जाती है। तो उन लोगों के लिए ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ालमाना कहा जाता है कि जो लो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं
ان کے لیے یہاں پہ سروائیو کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہے، انوائرمنٹل پرابلمس ہوتے ہیں، جب بڑی بڑی فرمز لگ جاتی ہیں، بڑی بڑی کارپوریشنز لگ جاتی ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز لگ جاتی ہیں، تو اس سے جو ہے اس سے جو انوائرمنٹل پولوشن جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس سے پھر ہیلتھ کے پرابلمس بھی ہوتے ہیں، سوشل پرابلمس ڈیولپ ہوتے ہیں، اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بے چینی بھی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ ملک جہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے آج اپنے عروج کے اوپر ہے، اس میں یو ایس اے ہے، یو ایس اے کے ساتھ جو ہے یو ایس اے ہے، یو کے ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اسپین ہے، ہنگری ہے، کینیڈا ہے، اٹلی ہے، پاکستان، سعودی عربیہ اور انڈیا، یو اے ای۔ یہ جو ملک ہیں یہ کیا ہیں، دا بیسٹ ایگزامپلس آف دا کیپٹلزم۔ ان میں دنیا کے اندر جو ہے وہ کیپٹلزم جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پورا یورپ جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ کیپٹلزم پایا جاتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں کیپٹلزم ہے، چند ملک ایسے ہیں جہاں پہ کمیونزم یا سوشلزم پایا جاتا ہے، جس میں چائنا ہے، شمالی کوریا ہے، رشیا ہے، کیوبا ہے۔ تو یہ چند ملک ایسے ہیں جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ وہاں پہ سوشلزم ہے۔ باقی دنیا کے اندر جو ہے کیپٹلزم جو ہے، اور کیپٹلزم اپنے پورے عروج کے اوپر ہے۔ اگرچہ کیپٹلزم کے اندر بہت سارے ڈرا بیکس بھی ہیں، نقص پائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر اس کو بہت سارا کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے کوئی ایسا سسٹم جو ہے اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا کہ جو کیپٹلزم کو حقیقی معنوں میں چیلنج کر سکے۔ کارل مارکس نے جو اب کمیونزم کا نظریہ پیش کیا، اور پھر اس نے تھوڑا سا اس کو ٹف ٹائم دیا۔ 1917 میں جو ہے رشیا کے اندر کمیونزم آیا، پھر 1949 میں جو ہے چائنا کے اندر آیا، اور پھر اس طرح جو ہے دنیا کے کچھ ملک میں جو ہے یہ آیا، اور لیکن پھر جو ہے 1990 کے بعد جو ہے کمیونزم پھر سکڑنا شروع ہو گیا، اور جو کیپٹلزم ہے اس کو اور زیادہ جو ہے وہ طاقت حاصل ہوئی، اور زیادہ جو ہے پاور حاصل ہوئی، اور آج دنیا کے اوپر جو ہے یہ کیپٹلزم جو ہے وہ غالب ہے۔ تو یہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو جو کیپٹلزم ہے اس نے پوری دنیا کے جو معاشی نظام ہے اس کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایسا کوئی قریب ترین تو ایسے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے کہ ہم یہ کہیں کہ کیپٹلزم جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور کوئی متبادل سسٹم جو ہے وہ اس کو چیلنج کرے گا، اور کیپٹلزم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ایسی کوئی چیز سامنے فی الحال جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش جو ہے پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اس سلسلے میں یہ جاننے میں کیپٹلزم کیا ہے اینڈ واٹ از دا پروس اینڈ کانس اینڈ فیچرس آف دا کیپٹلزم، یہ جاننے میں بھی آپ کو مدد ملی ہوگی۔ آپ کی قیمتی رائے جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آپ لازمی طور پہ جو ہے اس کے اوپر اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ریاست کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔